नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी और अहम खबर में हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के चेयरमैन रहे सुरेश कलमाड़ी की, जिनका आज 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सुरेश कलमाड़ी ने पुणे के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वे काफी समय से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान आज सुबह उनका देहांत हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही राजनीतिक और खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। सुरेश कलमाड़ी भारतीय राजनीति का एक जाना पहचाना नाम रहे हैं। वे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे और कई दशकों तक सक्रिय राजनीति में रहे। उन्होंने पुणे से कई बार लोकसभा चुनाव जीता और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। इसके अलावा वे भारतीय खेल प्रशासन में भी एक बड़ा चेहरा रहे। खासतौर पर 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के कारण वे देश विदेश में चर्चा में आए। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो सुरेश कलमाड़ी का करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। वे लंबे समय तक कांग्रेस के मजबूत स्तंभ माने जाते थे और पुणे की राजनीति में उनका दबदबा साफ नजर आता था। उन्होंने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई और कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे। उनके समर्थक उन्हें एक अनुभवी और जमीनी नेता बताते हैं, जबकि उनके आलोचक उनके विवादों को याद करते हैं। साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स ने सुरेश कलमाड़ी की छवि को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वे उस समय आयोजन समिति के चेयरमैन थे। खेलों के आयोजन के दौरान भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनमें सुरेश कलमाड़ी का नाम प्रमुख रूप से सामने आया। इन आरोपों के बाद देश भर में बड़ा राजनीतिक हंगामा हुआ। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और कलमाड़ी को जेल भी जाना पड़ा। यह दौर उनके जीवन का सबसे विवादित और मुश्किल समय माना जाता है। हालांकि कई सालों तक चली जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद हाल के वर्षों में कुछ मामलों में उन्हें राहत भी मिली। इसके बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स विवाद उनके नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहा। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने खेलों को भारत में एक नई पहचान दिलाने की कोशिश की, जबकि विरोधियों का मानना है कि ये आयोजन भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। सुरेश कलमाड़ी केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि खेल प्रशासन से जुड़े एक बड़े चेहरे भी थे। वे भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे और अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेल जगत में उनके संपर्क और प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई खेल संघों और खिलाड़ियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने गहरा दुख जताया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी और कहा कि सुरेश कलमाड़ी का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है। वहीं पुणे में उनके समर्थकों और स्थानीय नेताओं के बीच शोक का माहौल देखा जा रहा है। उनके आवास पर लोगों की भीड़ जुट रही है और अंतिम दर्शन के लिए नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुरेश कलमाड़ी का अंतिम संस्कार आज पुणे में ही किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में राजनीतिक दलों के नेता, खेल जगत की हस्तियां और बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हो सकते हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां की हैं। अगर उनके जीवन को समग्र रूप से देखा जाए तो सुरेश कलमाड़ी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने सत्ता, सम्मान, विवाद और आलोचना सब कुछ करीब से देखा। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचता है और फिर विवादों के चलते उसकी छवि पर सवाल उठते हैं। आज सुरेश कलमाड़ी भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका नाम भारतीय राजनीति और खेल इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। उनके समर्थक उन्हें एक प्रभावशाली नेता और प्रशासक के रूप में याद करेंगे, जबकि आलोचक उनके विवादों को कभी नहीं भूलेंगे। यही किसी भी बड़े सार्वजनिक व्यक्ति की पहचान बन जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप सुरेश कलमाड़ी को एक सफल नेता मानते हैं या कॉमनवेल्थ गेम्स विवाद ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।